नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल गेम गुरु में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक सरकारी कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है मैजागॉन डॉक शिपयार्ड और आज इसके स्टॉक ने लगभग 20% के आसपास की क्लोजिंग दी है। और ये कंपनी आप भी जानते हैं, एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसने लगभग 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को जो बना के पैसा दिया है वो लगभग 3 गुने से भी ज़्यादा है। तो चलते हैं, हम इसके चार्ट को समझते हैं और इसने किस प्रकार से लिस्टिंग के बाद से अभी तक परफॉर्मेंस करी है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे तो एक बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा किस प्रकार से चार्ट मार्केट में काम करता है और हमें किस प्रकार से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस प्रकार से रिटर्न आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले हम इसको मंथली के चार्ट पर लगाते हैं इस स्टॉक को और देखते हैं। ध्यान से देखेंगे आप स्टॉक को तो ये स्टॉक 2021 के आसपास लगभग 200 रुपये के आसपास आया और वहाँ से ये लगभग कई महीनों तक, लगभग 1 साल तक मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेड कलर की लाइन आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा जूम कर रहे हैं तो देखिए 1 साल तक ये स्टॉक लगभग 200 रुपये से लेकर 350 की रेंज तक चलता रहा और उसके बाद अब आप देखिए कहाँ पर ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होता है 2022 के आसपास, लगभग 1.5 साल के ऊपर, और ये 350 रुपये के ऊपर जब ब्रेकआउट होता है तो ये हाई क्या बनाता है, लगभग 900 रुपये के आसपास। तो एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर लगभग 5 से 6 महीना बिताने के बाद फिर इसका एक ब्रेकआउट आता है जो इस स्टॉक को लेके जाता है। अब हम इसको थर्ड रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये तीसरा रेजिस्टेंस हमारा, ये थर्ड रेजिस्टेंस बन के आता है लगभग 2500 रुपये के आसपास। फिर यहाँ से जब ब्रेकआउट हो रहा है 2500 रुपये के पास, तो आज हम जब इसके स्टॉक को देख रहे हैं तो 5621 रुपये के आसपास का है। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू चार्ट वर्क करेंगे, अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि कहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि जब इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट किया था तो इस कैंडल के नीचे अगर हम लोग स्टॉप लॉस रखते तो हमारा स्टॉप लॉस होता लगभग 800 रुपये के आसपास, और हम लोग जो बाइंग बनाते वो यहाँ पे बनाते 900 या 800 के 850 के आसपास। तो हमें टारगेट क्या मिलता, अगर ये कैंडल के नीचे का ही हम लो लेके चलते, मान लीजिए यहाँ पे आया तो इस कैंडल के नीचे का लो लेके चलते तो यहाँ पे आने के बाद हमारा एक स्टॉप लॉस बनता 1737। अब 1737 के ऊपर नीचे आ जाता तो हम इस स्टॉक से बाहर आ जाते, क्योंकि हमने पोजीशन जो बनाई थी वो 900 रुपये के आसपास बनाई थी। अब यहाँ पे हम क्लियर ब्रेकआउट हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। ये तो मंथली पे है, अगर हम वीकली पे देखेंगे या डेली के चार्ट पे देखेंगे तो और भी हमें कम प्राइस में इसको देखने को मिलेगा। तो इसको देखने के लिए हम क्या कर देते हैं, चार्ट को हम सिंपल सा वीकली पे लगा देते हैं। अब देखिए वीकली पे आपको दिख रहा है कि कितना समय बिताने के बाद किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आगे अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए कल हमें कोई पोजीशन लेनी है और हमको जो स्टॉप लॉस मान लीजिए 5600 रुपये का है, तो यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे 4200 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस ले लेंगे। लेकिन ये आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि आज ही स्टॉक लगभग 20% के ऊपर बढ़ के बंद हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था डेली के चार्ट पे, और डेली के चार्ट पे रेजिस्टेंस की जब ब्रेक किया है तो अब हमारा क्या हो गया, ये एसएल बन गया डेली के चार्ट पर। अब हमें क्या करना है, इसी एसएल के नीचे, उसके नीचे आपको अपना एसएल बना के चलना है और टारगेट निकल के आएगा लगभग, अगर डेली के चार्ट पे हमें देखेंगे तो जो 2400 से लेकर हमारा 4600 के बीच की रेंज आई है,
इसको ऐड ऑन कर देंगे तो लगभग 7,000 रुपये के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है। अगर किसी कारणवश ये वापस से वापसी कर जाता है और नीचे इस कैंडल के नीचे बिलो आके क्लोज कर जाएगा तो मान के चलिए कि ये स्टॉक फिर से वीक हो जाएगा और हम लोग थोड़ा सा समय देख कर इसमें आराम से बाइंग पोजीशन बनाएं और 4683 के नीचे का एसएल रख के 7,000 के टारगेट के लिए इसको बाइंग किया जा सकता है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।